आफत की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देवभूमि के कई जिलों में बारिश का दौर है और बता दें कि कुमाऊं के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो रही है। तेज बारिश से जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कई जगह लैंडस्लाइड से बड़ी मुसीबत, जगह जगह रास्ते जाम और सड़कें बाधित हैं। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। देवभूमि के कई जिलों में बारिश का दौर है। कुमाऊं के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो रही है। तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग परेशान हैं। कई जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो कि एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है लोगों के लिए, क्योंकि जगह जगह से मार्ग भी अवरुद्ध हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन हालांकि पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जल्द से जल्द कोशिशें प्रशासन की भी रहती हैं कि मार्ग को खोला जा सके। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। अब टीवी स्क्रीन पर आपको 8 तस्वीरें दिखाएंगे, जिसके जरिए आप समझ सकेंगे कि फिलहाल उत्तराखंड में क्या कुछ हालात बने हुए हैं। पहली तस्वीर देहरादून से है, जहां पर भारी तबाही। तो बता दें कि नदियों के तट के किनारे जो इमारतें खड़ी हुई हैं वो भी ढह रही हैं। दूसरी तस्वीर भूस्खलन से तबाही, पिथौरागढ़ की ये तस्वीर है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। तीसरी तस्वीर सड़क बाधित हो गई है चमोली में लैंडस्लाइड की वजह से ही। बागेश्वर की तस्वीर देखिए, लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग परेशान हैं और सड़क क्षतिग्रस्त हुई है बारिश के बाद पौड़ी में। वहीं नैनीताल की तस्वीर देखिए, मलबे से सैलाब, और हल्द्वानी की तस्वीर जहां पर लोगों की जो मकान है वो भी दरक रहे हैं। वहीं उधम सिंह नगर में देखिए कि किस तरह से जो डैम है वहां तक जो नदियों का जलस्तर है वो पहुंच गया है। अरविंद नौटियाल हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अरविंद, हर तरफ से एक ही तस्वीर देखने को मिल रही है। बारिश की वजह से तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। हालांकि अलर्ट भी जारी किया गया है, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, लेकिन फिर भी कई तरह की दुर्घटनाएं और हादसे हो रहे हैं। ऐसे में ये जो बारिश है कब तक इसी तरह से और रहने के आसार हैं? क्या कहना है मौसम विभाग का? जी, जिस तरह से उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है, पिछले साल की अपेक्षा इस बार जो है बारिश का जो है वो ज्यादा दिखाई दिया है, जिसको लेकर जो उत्तराखंड के जो आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन है, उन्होंने बीसी के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और बैठक में सभी अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि जिले में जहां भी अति संवेदनशील क्षेत्र है उन पर नजर बनाए रखें और जो गधेरे हैं, नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। और साथ ही साथ जो आपदा का जो रिस्पांस टाइम है उसको कम से कम करने की कोशिश की जाए। और इसमें आपदा प्रबंधन विभाग हो या एसडीआरएफ की टीम हो, वो रिस्पांस टाइम को कम करने में लगी भी है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि केदारनाथ हो या फिर कुमाऊं के जो क्षेत्र है जहां पर की आपदाएं आई और आपदा प्रबंधन की टीम हो या एसडीआरएफ की टीम हो, वो तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई और कई लोगों की जान भी बचाई। तो जिस तरह से ये रिस्पांस टाइम को कम करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है, ये एक अच्छी बात की है। साथ ही जिस तरह से जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कई जगह ऐसे हैं जो अभी सड़कें बंद हैं। जहां तक टिहरी की बात करूं तो 12 ऐसी सड़कें हैं जो पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं जो अभी तक नहीं खुल पाई, जो सबसे ज्यादा घनसाली में है। साथ ही एक और बात बताऊं कि ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी बात सामने आई है कि अब जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या पर्यावरणविद हैं, अब उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जितने भी शहर हैं उन शहरों की एक भौगोलिक स्थिति को अब एक जांच कराई जानी चाहिए कि ये जो शहर जहां जहां पे स्थापित हैं उन शहरों की एक जांच करा के उसकी जो भूगर्भीय जांच हो और उसका जो जिस तरह से रिपोर्ट आती है उस आधार पर उस शहर को सुरक्षा के उपाय कर देने चाहिए। जैसे कि अभी उत्तरकाशी में है, वर्णावत से लगातार पत्थर गिर रहे थे और उसको लिए टीएचडीसी की टीम वहां पर बुलाई गई थी और टीएचडीसी की टीम वहां पर भूगर्भीय परीक्षण भी करने में लगी है। साथ ही जहां तक टिहरी जिले की मैं बात करूं, नया टिहरी शहर एक ऐसा शहर है जो पुराने टिहरी शहर था, जो टिहरी झील में जलमग्न हुआ और नया टिहरी शहर में बसाया गया। लेकिन नया टिहरी शहर में जो कई आवासीय मकान ऐसे हैं जो जर्जर हो चुके हैं,
किसी की छत लीक हो रही है, किसी की दीवारें टूट रही हैं, उसको लेकर भी अब एक जांच बिठाई जानी चाहिए और उसको सुरक्षित कर देना चाहिए। ये भविष्य में ये तय है कि जब कभी बड़ी आपदा आएगी तो नैटेरी शहर में बहुत बड़ी जान माल हानि की संभावना अरविंद, बनी बारिश रहेगी। की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान की बात करें तो कौन से इलाके में हुआ है? जी, टिहरी जिले की मैं जहां तक सबसे ज्यादा नुकसान की बात करूं तो घनसाली में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां पर कि अभी तक 1 महीने से पीएमजीएसवाई की 12 सड़कें अभी तक नहीं खुल पाई हैं और जिला प्रशासन ने लगातार विभागियों को अल्टीमेटम दिया है कि तत्काल जल्दी से जल्दी ये सड़कें खोली जाए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिस तरह से गढ़वाल हो या कुमाऊं जो जिले हैं, सबसे ज्यादा जो पहाड़ी जो जिले हैं, जो पहाड़ों पे जो पहाड़ी पर स्थित हैं, वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान भूस्खलन का देखा गया है। अभी आपने देखा होगा तवा घाट के पास में भी एक पहाड़ी से भारी जो बोल्डर है वो गिर के पूरी सड़क बंद हो गई है और जो वीडियो में भी आपने देखा होगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो आपदा प्रबंधन सचिव जो विनोद कुमार सुमन है, उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो भी नुकसान हुआ है उसको आपदा के तहत तत्काल कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। जी। बिल्कुल। इसके साथ ही अरविंद, कई लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। जैसे बात की जाए चमोली की तो मलबे में दबने से 2 की मौत हो गई है। पिथौरागढ़ की बात करें तो मलबे में दबने से 1 महिला की मौत हो गई है। बारिश के मौसम में यानी कि मानसून के वक्त में अब तक प्रदेश में कुल मौतों की बात की जाए तो कितनी मौत हो गई है लगभग? जी, अभी तक जहां तक जो आपदा प्रबंधन विभाग की जो रिपोर्ट है उसमें अभी तक 8 लोगों की लगभग मौत बताई जा रही है और कुल मिलाकर जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं इसके जिम्मेदार खुद मनुष्य भी है, क्योंकि जो गाढ़ गधेरों में और नदियों के किनारे जो मकान बनाए जा रहे हैं और जब पहाड़ी से भारी मात्रा में पानी या बादल फटने की घटनाएं होती हैं तो सबसे ज्यादा वो नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनको अपनी चपेट में लेता है। साथ ही जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि घनसाली एक ऐसा बाजार है जो नदी के किनारे बसा हुआ है और आप तो देखेंगे कि जो घनसाली का जो नदी है और नदी के दोनों तरफ एकदम नदी से सटे हुए मकान हैं, जिनके की बिम और जो मकान बनाने के जो कॉलम है वो नदी से जुड़े हुए हैं और भविष्य में बादल फटता है और अगर भारी मात्रा में पानी आता है तो घनसाली नदी के जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको जरूर निश्चित है कि वो कुछ न कुछ जनहानि होगी। साथ ही जिस तरह से बागेश्वर हो या आपका चमोली या कुमाऊं के जो नदी वाले इलाके हैं वहां पर भी जिला प्रशासन लगातार नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सूचना दे रहा है कि नदी के किनारे से बरसात के समय में हट जाएं। लेकिन आज मनुष्य है। ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।